नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मैथ का होगा। पिछले सेशन में हम लोग स्क्वायर रूट हेडिंग लगाकर छोड़ा था। आज हम लोग वहीं से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। स्क्वायर रूट को हम लोग दो भाग में तोड़कर पढ़ेंगे। एक होगा परफेक्ट स्क्वायर, एक होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को पूर्ण वर्गमूल बोलेंगे। पूर्ण वर्गमूल क्या होता है? पूर्ण वर्गमूल जिसका हम लोग वर्गमूल आराम से आसानी से निकाल सकें, जैसे √4, √16, √81। इसका होगा वर्गमूल 2, इसका होगा वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल होगा 9। अब अगला है नॉन परफेक्ट, अपूर्ण वर्गमूल। अपूर्ण वर्गमूल में स्क्वायर हम लोग लेते हैं जिनका वर्गमूल हम लोग आसानी से ना निकाल पाएँ, उन्हीं को हम लोग अपूर्ण वर्गमूल या नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे √7, इसका वर्गमूल हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते। √2, √10, √0.7, ये सब है अपूर्ण वर्गमूल। इनका वर्गमूल हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते। अब आइए किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्गमूल हो सकता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पूर्ण वर्गमूल और अपूर्ण वर्गमूल को पहचानने का ये तरीका है या ये ट्रिक है। किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्गमूल हो सकता है। इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है मतलब ये संभावना भी हो सकता है। हो सकता है मतलब कि नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। दोनों बातें यहाँ छुपी हैं। अगला होगा किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या 100% अपूर्ण वर्गमूल होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस भी संख्या का इकाई अंक का मतलब होता है, जैसे संख्या लिखी है 2, 4, 5, 7, 8, तो इकाई अंक मतलब होता है इधर से दाएं से पहला अंक, इसे कहते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या 100% अपूर्ण संख्या होगी। 100% मतलब अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो वह संख्या अपूर्ण वर्गमूल ही होगा, पूर्ण नहीं हो सकता। अब हम लोग देखते हैं नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्गमूल
हम लोग स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब स्क्वायर रूट को हम लोगों ने दो भाग में बांटा, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसको पहचानने के लिए कुछ नियम विशेष दिए गए हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्गमूल पहचानने के लिए कुछ खास नियम नहीं है। एक नियम यही है, इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्गमूल हो सकता है, लेकिन नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्गमूल को पहचानने के लिए कुछ विशेष ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम लोग नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्गमूल को आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम लोग उसे देखते हैं। दो, 3, 7, 8 इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या 100% अपूर्ण वर्गमूल होगा। दूसरा है अंतिम 2 अंक विषम हो। इसका मतलब ये हुआ, कोई संख्या लिखी है तो हम लोग उसके अंतिम 2 अंक पर चले जाएंगे। अगर वो अंतिम 2 अंक विषम संख्या हुई तो वो पूरी संख्या भी विषम होगी। तीसरा, अंतिम में विषम संख्या में शून्य हो। कोई संख्या लिखी है, उसके अंतिम में विषम संख्या में शून्य हो। कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या लिखी है 2, 4, 5, 6, विषम संख्या में शून्य हो गई। 1, 2, 3 विषम संख्या है। यहीं से हम लोग देख लेंगे कि 3 बार शून्य लिखा है तो ये संख्या नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्गमूल होगा। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट था, अंतिम 2 अंक विषम हो। अंतिम 2 अंक विषम का मतलब होता है 2, 4, 3, 7। अब 2, 4, 3, 7 अंतिम 2 अंक देख रहे हैं, 3 और 7 है। 3 और 7 विषम संख्या है, बस इसे भी डायरेक्ट बोल देंगे, संख्या नॉन परफेक्ट होगी। अगला नियम है 5 के पहले 2 को छोड़कर कुछ भी हो तो पाँच के पहले 2 को छोड़कर कुछ भी हो तो संख्या नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्गमूल होगा। अगला नियम है 6 के पहले 5वां नियम है 5 के पहले 2 को छोड़कर कुछ भी हो। कहने का सेंस ये हुआ कि एक संख्या लिखी है, जैसे लिखा है 2425, तो कह रहा है 5 के पहले 2 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। 5 के पहले का मतलब हम लोग आगे से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग इकाई के अंक से स्टार्ट करेंगे। 5 है, इसके पहले ये 2 नहीं आना चाहिए। 5 के पहले 2 नहीं आना चाहिए। इसके स्थान पर 0 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या आए, लेकिन 2 ना आए, 2 को छोड़कर। अब यहाँ पर इस स्थान पर 0 से लेकर 9 तक की 10 संख्याएं आ सकती हैं। यहाँ कंडीशन आ गया कि 2 को नहीं लेंगे, तो 0 से 9 तक में 2 को निकाल देंगे, बचेगी में 9 संख्याएं। 0 से 9 तक थी 10 संख्याएं, 2 को निकाल दिए, 0 से 9 तक बची 9 संख्याएं। उन 9 संख्याओं में से अगर यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए और उसके बाद 5 हो तो ये संख्या नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्गमूल होगा। अब वैसे
लास्ट पॉइंट कहा गया है 6 के पहले कोई भी सम संख्या ना हो। 6 के पहले मतलब कोई संख्या लिखी है 3 4 5 6, कह रहा है इस इकाई के अंक 6 के पहले कोई सम संख्या ना हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि 6 के पहले, जैसे यहाँ था 5 के पहले, वैसे यहाँ है 6 के पहले कोई भी सम संख्या ना हो। मतलब यहाँ पर विषम संख्या होगी। अगर यहाँ पर विषम संख्या होगी तभी ये पूरी संख्या नॉन परफेक्ट अपूर्ण वर्गमूल होगा। ये कुछ ट्रिक कह लीजिए या फिर इन्हें नियम कह लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं नॉन परफेक्ट पहचानने के। और परफेक्ट, जब नॉन परफेक्ट निकाल सकते हैं तो जो संख्याएं बचेंगी वो परफेक्ट स्क्वायर होंगी। अब अपना अगला देखते हैं कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट है √18768। दूसरा एग्जाम्पल है √19451, इसका वर्गमूल निकालना है, क्या है। अगला है 18250, इसको बताना है पूर्ण है या फिर अपूर्ण। अब देखिए इन तीनों प्रश्नों में बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर है या फिर अपूर्ण वर्ग नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग अपने नियम को याद करते हैं। हम लोगों का पहला नियम था कि यदि यूनिट डिजिट या इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या 100% अपूर्ण संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ कोई आ रहा है 8 आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं 1 9 4 5 1 है। हम लोगों का दूसरा नियम था यदि अंतिम 2 अंक विषम हों तो भी संख्या नॉन परफेक्ट होगी। तो यहाँ देख रहे हैं अंतिम 2 अंक विषम है, तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अपूर्ण वर्गमूल। – 18,250, इसको देखेंगे पूर्ण संख्या है या अपूर्ण संख्या। तो इसमें भी देख रहे हैं विषम संख्या में 0 आ रहा है था, विषम संख्या में 0 हो तो यहाँ देख रहे हैं विषम संख्या में 0 है, तो इसे भी सीधे सीधे लिख सकते हैं अपूर्ण वर्गमूल। लीजिए पूर्ण संख्या का 1 8 4 2 6। इसमें कहा गया था कि यदि इकाई अंक 1 4 9 6 5 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी। यहाँ पर 6 आ रहा है तो इसे सीधे लिख सकते हैं संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब अगला होगा कि यदि संख्या लिखी है 4 डिजिट की, यदि 4 डिजिट की का कोई नंबर होए और 5 डिजिट का कोई नंबर है, 6 डिजिट का कोई नंबर है, 7 डिजिट का कोई नंबर है, 8 डिजिट का कोई नंबर है। अगर कोई संख्या 4 डिजिट की है तो उसका वर्गमूल कितने डिजिट के नंबर में आएगा। मतलब ये हुआ कि कोई संख्या लिखी है 6 2 4 7 8 0 7 8, ये संख्या है के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न लिखा है
62478078, ये एक संख्या है इतनी बड़ी, के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। वैसे यहाँ है कि अगर 4 डिजिट की कोई संख्या होगी तो उसमें भी पूछेगा कि इस 4 डिजिट की संख्या में वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए कि यदि 4 डिजिट की संख्या होगी तो उसका वर्गमूल 2 डिजिट में आएगा, और यदि संख्या 5 डिजिट की है तो उसके वर्गमूल में 3 डिजिट की संख्या आएगी, और यदि 6 डिजिट की संख्या है तो उसका 3 डिजिट में आएगा, और यदि संख्या 7 डिजिट की है तो उसका वर्गमूल 4 डिजिट का होगा, और यदि संख्या 8 डिजिट का है तो उसकी भी 4 डिजिट का होगा। कैसे ये हो गया, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट की ये संख्या है। इसको अंकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग दाएं साइड से 2-2 का पेयर या 2-2 का जोड़ा बना देंगे। कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 जोड़े बने टोटल, तो 4 अंक होंगे। यहाँ देख लीजिए 8 डिजिट नंबर में 4 डिजिट का वर्गमूल होगा, हो गया 4 डिजिट का वर्गमूल होगा। आप लोग करेंगे 2800 में कितनी संख्या होगी, और 840 में कितनी, 2800 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी संख्या होगी। यहाँ 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 जोड़ा हुआ 2 डिजिट होगा। यहाँ देखिए 2 जोड़ा बना, 2 जोड़ा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि 2-2 का जोड़ा बनाना है, संख्या एक ही है, तब भी इसे लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 डिजिट यहाँ भी। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न मेथड। विभाजन विधि। अगली क्लास में इसे पढ़ना है। आप इस सेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, हम अपने अगले सेशन में उतने ही अधिक कंटेंट के साथ और उतनी ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। धन्यवाद।